Welcome to English class of 10th. In previous class, we have read the first chapter of supplementary book, The Triumph of Surgery. In previous class, we have knew that Tricky, the pet dog of Mrs. Pumphrey, falls seriously ill due to overfeeding by his mistress, and he is hospitalized in the clinic of Mr. Harriot. Mr. Harriot giving him no food but plenty of water there to Tricky. At the end to the second day, he started to show some interest in his surroundings. यानी ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे का पालतू कुत्ता, उसके द्वारा अधिक खिलाने के कारण वह जो है बीमार हो जाता है और मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है। वहाँ जो है मिस्टर हैरियट उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते, बल्कि अधिक से अधिक पानी देते हैं, यानी पानी पिलाते हैं। दूसरे दिन के अंत पर वह जो है अपने जो मोशनलेस हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, गतिहीन हो गया था, वह जो अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है और तीसरे दिन के शुरू होते ही वह जो है कुनकुनाने लगता है, यानी कुछ साउंड निकालने लगता है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। अब आगे, When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड का अर्थ हुआ लड़खड़ाते हुए, वह लड़खड़ाते हुए बाहर आया और तुरंत ही उसने स्लेटी रंग के एक शिकारी कुत्ते जो और उसके दोस्तों ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसे लुढ़काने, रोल में होता है लुढ़कना या लुढ़काना, उसे लुढ़काने और अच्छी तरह उसका निरीक्षण करने के बाद, इंस्पेक्ट मैंने भी होता है निरीक्षण करना, जांचना, कुत्ते बगीचे में वापस चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने अतिरिक्त चर्बी या फैटनेस के बावजूद। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। बाद में उस दिन मैं भोजन के समय भी वहीं उपस्थित था, यानी भोजन का जब समय हुआ तो हैरियट वहीं मौजूद थे। जब ट्रिस्टन कटोरों में भोजन डाल रही थी, यानी वहाँ जो से एक लेडीज़ है ट्रिस्टन, जो जानवरों को भोजन दिया करती है, और हैरियट जो है उसे देख रहे थे। देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some compensation for the last part of his meal. वहाँ पूर्वक दौड़ भाग और उसके बाद तेज़ी से खाने की आवाज़ें आती रहीं। प्रत्येक कुत्ता जो है यह जानता था यदि वह खाने में दूसरे से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन का आखिरी भाग के लिए भी मुकाबला करना होगा। कंपटीशन, सॉरी, यह मैंने मिस्टेक कर दिया था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, यानी प्रत्येक कुत्ता जो है
जल्दी से जल्दी अपने खाने की ओर दौड़ता था कि वह पीछे न रह जाए, ताकि उसे अपने भोजन का अंतिम भाग के लिए भी जो है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन मुकाबला करना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. जब वे खा चुके यानी खाना फिनिश हो गया, ट्रिकी चमचमाते कटोरों के आसपास घूमा और अनायास ही एक दो कटोरे के अंदर जो कुछ बचा हुआ था उसको चाटने लगा। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया और उसकी तरफ जाने का, उस कटोरे की तरफ यानी जाने का वह उसके प्रयास को देखकर हैरियट प्रसन्न हुए, यानी उसको जो है भोजन की ओर देख करके उसकी ओर बढ़ने का जो है उसकी जिज्ञासा को देखकर यानी उसे अब लगा कि अब वह जो है खाना चाहता है, यानी उसकी भूख की जागृत हुई। From then on his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और तब से उसकी प्रगति जो है रैपिड यानी काफ़ी तेज़ी से होने लगी। उसे कोई चिकित्सीय यानी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी इलाज उपचार नहीं दिया गया, लेकिन वह दिन भर दूसरे कुत्तों के साथ दोस्ताना मारपीट, यानी कुत्ते का जो देखते होंगे आप लोग, आवारा कुत्ते को आपस में दोस्ताना मारपीट खेलते छीना झपटी करते हुए, वह ट्रिकी भी जो है वैसे ही दूसरे कुत्तों के साथ दिन भर यही करता रहा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसने उल्टा किए जाने, कुचले जाने और प्रत्येक कुछ क्षण बाद हार मानने के आनंद को सीख लिया। ट्रैम्पट का अर्थ हुआ कुचला जाना और स्क्वैश का अर्थ हुआ हार मानना। He became a expected member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew. वह उस गिरोह का यानी कुत्तों का जो दूसरे कुत्ते थे उनके झुंड का वह जो है स्वीकृत सदस्य बन गया। वह उस झबरे बाल वाले गिरोह में सबसे अलग रेशमी छोटा सा सदस्य था, जो भोजन के लिए अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ता था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी ग्रीव, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एंड मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। जैसे एक बाघ टाइगर रात में मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his life. उसे अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं गुजारा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in his background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Dodge का अर्थ हो गया फेड ऑफ, उब जाना। बुलेटिन का अर्थ हो गया न्यूज। एनेक्सियसली का अर्थ हुआ सीरियसली। इस दौरान श्रीमती पंफरे जो है नवीनतम यानी नया समाचार यानी ट्रिकी अब कैसा है यह जानने के लिए
दर्जनों बार जो है वह फ़ोन एक दिन में किया करती थी। मैं उसके प्रश्नों से उबने लगता था। जब मैं उसके तकिए के नियमित रूप से बदल जाने, मौसम के अनुरूप कोट को पहने जाने के बारे में पूछा करती थी कि क्या वेदर के अनुरूप जो है उसके कोट को चेंज किया जा रहा है, उसके तकिए को नियमित बदला जा रहा है। लेकिन मैं उन्हें यह बता पाता था कि वह छोटा सा प्राणी अब खतरे से बाहर है और तीव्र गति से स्वस्थ हो रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. स्वास्थ्य लाभ, कन्वल्सिंग का अर्थ हुआ यानी उसके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट। शब्द से श्रीमती पम्फ्रे थोड़ी राहत महसूस की। उन्होंने ताज़े अंडे एक बार में 2 दर्जन लाने शुरू कर दिए जिससे ट्रिकी में स्फूर्ति आ सके। For a happy period, my parents and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. काफ़ी समय तक मेरे साथी और मैं 2-2 अंडे नाश्ते में खाने लगे, लेकिन जब शराब की बोतलें भी आनी शुरू हो गईं तो परिवार पर परिस्थितियों की वास्तविक संभावनाएं पड़नी शुरू हो गई। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. यह सब ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए किया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी उसके शरीर में जो है एनर्जी, खून बढ़े। दोपहर का भोजन उत्सव का अवसर बन जाता था जब 2 गिलास शराब भोजन से पहले और कई गिलास भोजन के दौरान दिए जाने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge of Tricky's constitution. जब ट्रिकी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए अंततः यानी सबसे अंत में ब्रांडी आया, वाइन का यह एक वैरायटी है, हम मुश्किल से ही विश्वास कर सके। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक यह बढ़िया ब्रांडी पी जाती रही, उसकी सुगंध ली जाती रही और उसे सम्मानपूर्वक पिया जाता है। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the 5 with the brandy. वे अत्यंत संतुष्टि भरे दिन थे जब सुबह की शुरुआत एक अतिरिक्त अंडे से होती थी, मध्याह्न को सुधारने के लिए शराब मिल जाती थी या पिया जाता था और दिन का अंत विलासितापूर्वक आग के पास बैठकर ब्रांडी पीने से किया जाता था। It was temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. इन सब के कारण ट्रिकी को हमेशा अपना मेहमान बनाने का लालच, यानी जो उनको नाश्ता और ये शराब ब्रांडी ये जो मिलता था, इसलिए उनके अंदर एक लालच आ गया कि इसको हमेशा अपना मेहमान बनकर रखें ताकि हमें ये सब मिलता रहे। लेकिन मैं जानता था, यानी हैरियट जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे जो है परेशान होगी, इसलिए फोर्टनाइट यानी 15 दिन बीतने के बाद मैं स्वयं को फ़ोन करने के लिए विवश महसूस हुआ और मैंने फ़ोन करके बताया कि आपका कुत्ता जो है बिल्कुल ठीक हो गया है, वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। विदिन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The cover opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, to tell me the truth, is he really better? कुछ ही मिनट में लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती काली गाड़ी शल्य कक्ष के बाहर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर बैठी श्रीमती पम्फ्रे की आकृति को पहचान गया। फिर हाथ कसकर आगे बंधे हुए उनके होठ कांप रहे थे। ओह श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे आप
सच बताइए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में जो है ठीक हो गया। येस ही इज फाइन, वाज फाइन, देयर वाज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, आई विल गो एंड फेच हिम। हाँ, वह बिल्कुल अच्छा है, आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे फेच मैंने होता है ब्रिंग, मैं उसे ला रहा हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into lithe, hard-muscled animals. He was keeping up well with the pack, stretching out in the bounds. His chest almost brushing the ground. मैं घर से होकर बगीचे तक गया। कुत्तों का एक झुंड लॉन में तेज़ी से चक्कर लगा रहे थे। उनके बीच कान हिलाता हुआ वह ट्रिकी जो है दिखाई दिया। 2 हफ्तों में वह दुबला पतला कठोर मांसपेशियों वाला जानवर हृष्ट-पुष्ट मोटा ताज़ा हो गया था और जल्दी ही बढ़ रहा था। उसकी छाती जो है लगभग ज़मीन को छू रही थी। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. मैंने गलियारे से होकर उसके घर के सामने ले आया। जैसे ही चालक ने दरवाज़ा खोला, वह ट्रिकी अपनी मालकिन को देखा और मेरी बाहों से पहचानते हुए कि मालकिन है, उछल करके उनकी गोद में जाकर बैठ गया। एंड देन मिसेस पम्फ्रे शी गिव ए स्टार्टेड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। वह चौंक उठी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ी और वह उनके शरीर के ऊपर चढ़ने लगा, चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out of the beds toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. उत्तेजना के दौरान मैंने चालक को उसके बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे को लाने में मदद किया, जिनसे कुछ प्रयोग नहीं हुआ था। जब कार आगे बढ़ी, श्रीमती पम्फ्रे जो है खिड़की से बाहर लीन में होता झुकते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू था और उनके ओंठ कांपने लगे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थिंक यू, दिस इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। फिर उसने कहा कि अरे श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपको धन्यवाद आपका कैसे करूं कि आपके सर्जरी या शल्य चिकित्सा की जीत है। यानी वो अपने कुत्ते को पुनः स्वस्थ पा करके काफ़ी खुश थी और हैरियट को धन्यवाद दे रही थी। थैंक यू। इस तरह आपका यह लेसन एंड हुआ। अब इसका एक्सरसाइज बनाइए और इंटरेक्ट क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिए।